हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज हर्ष एंड आई एम योर बिजनेस स्टडीज मेंटर। बेटा आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने फाइनेंशियल मार्केट के चैप्टर का 5वां पार्ट, जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को, यानी कि सेबी को। तो सेबी के बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ाई करेंगे, डिटेल में कवर करने वाले हैं अपने इस टॉपिक को। अब जो ये सेबी है बेटा, ये आपके क्लास 12 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सीयूईटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही पेपर के लिए जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी के फंक्शन से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए आते हैं और आपको सारे के सारे कंसेप्ट में बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। ये मेरे पीछे आप जो देख सकते हो वो एक सेबी का ऑफिस है ना। और अब चलिए शुरू करते हैं। आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा सेबी के बारे में, सेबी को कब बनाया गया, सेबी के क्या काम है और सेबी के अंदर कौन कौन लोग काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेबी का जो फुल फॉर्म है वो आपको पता होना चाहिए। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का मेन काम क्या है? जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज, जो हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस है ना, जो हमारे सिक्योरिटीज मार्केट है ना, उनको रेगुलेट करना। रेगुलेटर फॉर द सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया। सभी का मेन काम क्या है? स्टॉक एक्सचेंज या शेयर बाजार या सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करना। रेगुलेट करने का मतलब है उसको चलाते रहना। ओके, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1988 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1988 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको 1988 में एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है भाई, ओके। इट वॉज टू फंक्शन अंडर द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उसके बाद देखो वॉस लिखा है ना बेटा, वॉस का मतलब है कि 1988 के टाइम पे ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जब इसको एस्टैब्लिश किया गया था तो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर रखा गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर जो है इसको रखा गया था। इट वॉज टू फंक्शन अंडर द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगर आप हिंदी में आप अगर बोलना चाहते हो तो क्या बोल सकते हो? वित्त मंत्रालय। भारत सरकार का एक मंत्रालय है वित्त मंत्रालय, उसके अंदर पे 1988 में सभी को जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया। ओके, लेकिन बेटा 1992 में कुछ ऐसा हुआ कि सभी को उसकी स्टैट्यूटरी पावर्स देनी पड़ी। स्टैट्यूटरी पावर्स यानी कि बेटा अब सेबी किसी भी मंत्रालय के अंदर काम नहीं करेगी। अब जो सेबी है वो अपने मन से काम करेगी, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनके सामने आएगी। क्या बनके? इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनके सामने आएगी। इसके लिए बेटा लोकसभा के अंदर एक ऑर्डिनेंस पास हुआ। अच्छा, मैं आपको क्या बता रहा था कि कुछ ऐसा हुआ 1992 में कि सेबी को उसकी स्टैट्यूटरी पावर्स देनी पड़ी और किसी भी सरकार के कंट्रोल में और किसी भी मिनिस्टर के कंट्रोल में और किसी भी मिनिस्ट्री के कंट्रोल से उसको हटा दिया गया। अब ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हमारे इंडिया में हैं, जैसे सीबीआई, क्राइम ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जैसे आप देखो ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। बेटा वैसे ही आईआरडीएआई, इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आरबीआई, और अब आती है सेबी। सेबी को भी स्टैट्यूटरी पावर्स दे दी गई, यानी कि सेबी को एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया। तो सबसे पहले सवाल यह है कि सर ऐसा क्या हुआ 1992 में कि सभी को इंडिपेंडेंट पावर्स देनी पड़ी? बेटा 1992 में हर्षद मेहता जी ने शेयर मार्केट का सबसे बड़ा स्कैम कर डाला और उन्होंने यह भी इल्जाम लगाया कि उस समय के प्राइम मिनिस्टर जो है नरसिम्हा राव जी, वो भी उस स्कैम में शामिल थे। इल्जाम अभी तक साबित नहीं हो पाया है, तो वो एक अलग कहानी है, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। इतना समझ लेते हैं कि उन्होंने अपने वकील राम जेठमलानी से कहलवा के इल्जाम लगाया था। अब क्योंकि यहां पे एक सरकार का इन्वॉल्वमेंट आ गया इतने बड़े स्कैम में, ठीक है, तो इसी वजह से जो सेबी है इसको किसी भी सरकार के अंदर रखने से मना कर दिया। एक ऑर्डिनेंस पास हुआ जिसके द्वारा सेबी को 1992 30 जनवरी को क्या दे दी गई? स्टैट्यूटरी पावर्स दे दी गई। ओके, और इस ऑर्डिनेंस को बाद में पता है क्या कहा गया? इस ऑर्डिनेंस को बाद में कहा गया सेबी एक्ट 1992, यानी कि ये अपने आप में कानून बन चुका था। सेबी एक्ट 1992 अपने आप में ये कानून बन गया, ठीक है, 1992 का कानून। और अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ सेबी, यानी कि सेबी के अंदर क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। तो देखो बेटा, सबसे पहली बात तो ये कि सेबी के डिपार्टमेंट, सेबी के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट है ना, हर डिपार्टमेंट को हेड करते हैं एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर।
ठीक है ना। सभी के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट है, अब कितने डिपार्टमेंट है ये आपके लिए इररिलेवेंट है, ये आप छोड़ दो, लेकिन जितने भी डिपार्टमेंट है हर डिपार्टमेंट को कौन हेड करता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सभी का जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में लोकेटेड है और सभी के 4 रीजनल ऑफिसेज भी हैं, जैसे कि सबसे पहला है कोलकाता, फिर आता है चेन्नई, फिर आता है दिल्ली और फिर आता है आपका जो आपके तीन रीजनल ऑफिसेज हैं और मुंबई वाला हेड ऑफिस है, यानी कि 4 जगह है, 4 महानगर है ना। एक आपका मुंबई महानगरों में से एक है, और एक आपका कोलकाता, एक आपका चेन्नई और एक आपका न्यू दिल्ली। इन चारों जगह पे सभी के जो ऑफिसेज हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन सीयूईटी 2023 के पेपर में आ चुका है, तो भैया प्लीज इस पूरे टॉपिक्स को आप जरा आराम से और ध्यान से पढ़िए। सीयूईटी 2023 में एक क्वेश्चन एक सेट में यहां से आया था कि सभी के कितने रीजनल ऑफिसेज हैं। ऑप्शन में था 4, 6, 8, 12। आपको जो है 4 वाले पे टिक करना था, यानी कि मुंबई के साथ साथ आपको कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली वाले को टिक करना था। सभी की 2 एडवाइजरी कमिटी है, एक है प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमिटी और एक है सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमिटी। बेटा आपको पता है फाइनेंशियल मार्केट जो है इसके 2 पार्ट्स होते हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट को भी 2 पार्ट होते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। तो एक है प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी और एक है सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी, है ना। इस कमेटी का काम क्या होता है, सभी को अलग अलग मुद्दों पे एडवाइस देना, सजेशन देना और कंप्लेंट्स को हैंडल करना। अब आप सोचेंगे सर इन कमिटीज में है कौन, मतलब कौन इन कमिटीज को चलाता है। तो देखो इस कमिटी में बहुत सारे बड़े बड़े मार्केट के प्लेयर्स होते हैं, यानी कि ब्रोकर्स और ब्रोकर्स के एसोसिएशन, इन्वेस्टर्स की एसोसिएशन होती है। इसके अलावा बहुत सारे और इंपॉर्टेंट लोग होते हैं और ये सारे वो लोग होते हैं जिनको सेबी रिकॉग्नाइज करती है, यानी कि अरे गहरे लोग नहीं होते हैं, बहुत काम के, बहुत पैसे वाले, बहुत पावरफुल और बहुत अकलमंद लोगों की यहाँ पे पूरी फौज है इन एडवाइजरी कमिटीज के अंदर। तो ये हो गया बेटा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ सेबी। अब बात करते हैं सेबी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव सेबी का ये है कि जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, वहां पे कोई भी फ्रॉड ना हो, कोई भी ट्रेड करते समय, शेयर को खरीदते या बेचते समय कोई मैल प्रैक्टिस ना हो, टू प्रिवेंट द ट्रेडिंग मैल प्रैक्टिस इन दी सिक्योरिटीज मार्केट। इसके अलावा इन्वेस्टर्स के राइट्स और इन्वेस्टर्स के राइट्स और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम भी सेबी का होता है। इन्वेस्टर्स के राइट्स और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम सेबी का होता है। इसके अलावा इन्वेस्टर्स को गाइड करना और इन्वेस्टर्स को एजुकेट करने का काम भी सेबी का होता है। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो जैसे बेटा हमारी फैमिली में जो हमारे फादर है ना, वो सबको डिसिप्लिन में रखते हैं, वो घर के मुखिया होते हैं, वैसे ही सेबी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज की मुखिया है। स्टॉक एक्सचेंज अच्छे तरीके से चलता रहे, डिसिप्लिन में चलता रहे, इसके लिए स्टॉक एक्सचेंज के लिए सेबी क्या करती है, एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है। कोड ऑफ कंडक्ट में सारी चीजें लिखी होती है कि कैसे काम करना है, कब क्या काम करना है, ये सारी चीजें कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर लिखी होती हैं। ठीक है, और ये कोड ऑफ कंडक्ट बेसिकली होता किसके लिए है, ब्रोकर्स के लिए होता है, मर्चेंट बैंकर्स के लिए होता है, विद अ व्यू टू मेकिंग देम कॉम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनल, ताकि उनको कॉम्पिटिटिव और प्रोफेशनल जो है वो बनाया जाए। टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंजेस एंड द सिक्योरिटीज मार्केट टू प्रमोट देयर ऑर्डरली फंक्शनिंग। स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट करना, स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट करना और सिक्योरिटीज मार्केट को प्रमोट करने का काम जो है सेबी करती है। स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट करना और सिक्योरिटीज मार्केट को अच्छे तरीके से प्रमोट करना मतलब आगे बढ़ाने का काम भी सेबी करती है। तो बेसिकली सेबी के 4-5 ऑब्जेक्टिव है। किसी भी ट्रेडिंग मैल प्रैक्टिसेस को रोका जाए, इन्वेस्टर्स के राइट्स और इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन की जाए, इन्वेस्टर्स को गाइडेंस दी जाए और इन्वेस्टर्स को एजुकेट किया जाए। ब्रोकर्स, मर्चेंट बैंकर्स, इंटरमीडियरीज, इन सब के लिए अंडरराइटर्स, इन सब के लिए कोड ऑफ कंडक्ट लागू करना और इसी के साथ साथ सिक्योरिटीज मार्केट को प्रमोट करना और स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट करने का काम भी सेबी का होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं भैया सेबी का रोल क्या है। सबसे पहला जो सेबी का रोल है वो ये है, ठीक है, कि ये सिक्योरिटीज को इशू करने की इजाजत देती है। सबसे पहला रोल तो यही है, ठीक है, कि ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। और सेबी का प्लेटफॉर्म क्या है, स्टॉक एक्सचेंजेस फॉर रेजिंग कैपिटल इन एन इजी, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर पॉसिबल। अगर सेबी है तो स्टॉक एक्सचेंज है, और अगर स्टॉक एक्सचेंज है तो वो एक प्लेटफॉर्म है ताकि आपकी कंपनी कैपिटल को रेज कर पाए अच्छे, बहुत अच्छे तरीकों में। तो भैया यहां पे ये भी लिखा हुआ है कि सेबी में
तीन ग्रुप्स की नीड को रिस्पॉन्स करना होता है, यानी कि सेबी की जो जवाबदेही है ना वो तीन ग्रुप ऑफ पीपल को है। पहला कौन है? पहले हैं आपके इन्वेस्टर्स, ठीक है। दूसरा कौन है? कंपनीज। और तीसरा कौन है बेटा? वो आपके इंटरमीडियरीज, यानी कि ब्रोकर्स वगैरह, अंडर राइटर्स वगैरह, ये इनके तीसरे पार्टीज हैं। अब सेबी को एक फादर की तरह अपने तीन बच्चों का ख्याल रखना है, और वो तीन बच्चे कौन है? इन्वेस्टर्स, कंपनीज और इंटरमीडियरीज। सबसे पहला, कंपनीज के लिए ये एक प्लेटफॉर्म बना के देते हैं, कंपनीज के लिए एक प्लेटफॉर्म बना के देते हैं कि हाँ भाई ये हमारा प्लेटफॉर्म है, यहां पे आप अपने कैपिटल को रेज कर सकते हो। इसके अलावा अगर इन्वेस्टर्स की बात किया जाए तो इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने का काम सेबी का होता है। ओके, इसके लिए इन्वेस्टर्स को ट्रू एंड एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन भी मुहैया करवाई जाती है सेबी की तरफ से, ठीक है। अब ये हो गया इन्वेस्टर। और लास्ट में आता है इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज को हमारी जो सेबी है वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। इंटरमीडियरीज को, मार्केट के इंटरमीडियरीज जैसे कि ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स, मर्चेंट बैंकर्स, इनको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जाता है सेबी की तरफ से, ताकि ये अपने फंक्शंस को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें एंड इफेक्टिवली और एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकें। देखो बेटा, टोटल बात इतनी सी है, आप 100 बात की एक बात समझो कि सेबी की जिम्मेदारियां तीन लोगों को लेके हैं। पहला इन्वेस्टर, इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन और इन्वेस्टर्स को सही जानकारी मिलती रहे। दूसरी कंपनीज, कंपनी के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से कंपनीज पैसा उठा सके। और तीसरा इंटरमीडियरीज, इंटरमीडियरीज का बेसिकली काम क्या है? मतलब इंटरमीडियरीज के लिए बेसिकली सेबी का काम क्या है? एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना जहां पे इंटरमीडियरीज अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सकें, वो भी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो बेटा आई होप कि आप लोग पूरी बात जो है समझ गए होंगे। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं सेबी के फंक्शंस की ओर। अब देखो भैया, सेबी के जो है वो तीन फंक्शंस हैं। पहला है प्रोटेक्टिव फंक्शन, दूसरा है डेवलपमेंट फंक्शन और तीसरा है रेगुलेटिंग फंक्शन, रेगुलेशन का फंक्शन। सबसे पहले हम लोग प्रोटेक्टिव फंक्शन की ओर बढ़ते हैं। सेबी का काम है कि वो इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन करे किसी भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी से और किसी भी ट्रेडिंग मैल प्रैक्टिसेस से, है ना। तो देखो, सेबी का काम है कि भैया फ्रॉडलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोके, जिससे इन्वेस्टर्स को कोई भी नुकसान अगर होना हो तो ना हो। फेयर प्रैक्टिसेस का प्रमोशन करे, प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस, एक कोड ऑफ कंडक्ट निकाले सिक्योरिटीज मार्केट के लिए। इसके अलावा क्या लिखा हुआ है? ऐसे स्टेप सेबी ले ताकि इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के बारे में थोड़ी और जानकारी बाहर मिल पाए, है ना। जब जरूरत पड़े तो स्टॉक मार्केट के ऊपर और ऐसे लोगों के ऊपर जो ऐसा फ्रॉड कर रहे हैं उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाए। और इनसाइडर ट्रेडिंग, बेटा इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है कंपनी के अंदर की जानकारी को लीक कर दो और उसको स्टॉक मार्केट में अपने फायदे के लिए यूज करो। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो सेबी का काम है कि उसको कंट्रोल करे और जो लोग भी इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके ऊपर पेनल्टी लगाए, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला काम क्या है? फ्रॉडलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोको, फेयर प्रैक्टिसेस और कोड ऑफ कंडक्ट को बढ़ावा दो, इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन के लिए कुछ कदम आगे बढ़ाओ, है ना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो, इनसाइडर ट्रेडिंग को रोको और जो वो लोग काम करें इनसाइडर ट्रेडिंग का उन पे पेनल्टी इंपोज करो। अगर आप सेबी के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो वो भी मैं आपके लिए लेके आया हूं। सेबी का ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये आपके सामने लिखा हुआ है, प्रियम्बल ऑफ सेबी। इसमें सिंपल सी बात लिखी हुई है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात कही जा रही है, एंड टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ एंड टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू। बेसिकली यहां पे दो तीन चीजें बताई गई हैं। इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन करना है, डेवलपमेंट, प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट और डेवलप करना है। यही सेबी का प्रियम्बल कहता है। अब आप पूछोगे सर प्रियम्बल याद करके जाना चाहिए? देखो बेटा, प्रियम्बल याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर बहुत इच्छा है याद कर लो और पेपर में लिख के आना, लेकिन प्रियम्बल गलत मत लिख के आना, ठीक है। नहीं याद होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन याद होता है तो सही याद होना चाहिए, गलत लिख के मत आना, नंबर कटेंगे। ओके, तो दोबारा बता रहा हूं, देखो ये जो चार फंक्शंस मैंने आपको बताया, देखो ये तो प्रियम्बल है। ये जो चार फंक्शंस मैंने आपको बताया ना, ये प्रोटेक्टिव फंक्शंस में क्यों आते हैं? क्योंकि यहां पे सारे काम इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने की बात जो है कही जा रही है। फ्रॉड प्रैक्टिसेस को रोकोगे तो किसकी प्रोटेक्शन होगी? इन्वेस्टर की। फेयर प्रैक्टिसेस को प्रमोट करोगे तो किसकी प्रोटेक्शन होगी? इन्वेस्टर की। और यहां तो लिखा ही हुआ है इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन करनी है। पेनल्टी इंपोज करोगे ऐसे लोगों के ऊपर जो फ्रॉड कर रहे हैं, और इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकोगे तो किसके बेनिफिट की बात होगी? इन्वेस्टर के बेनिफिट की बात होगी। ओके,
अब आते हैं डेवलपमेंट फंक्शन। सेबी बहुत कुछ ऐसा करती है जिससे क्या होगा, स्टॉक एक्सचेंज की डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाएगी। तो देखो, सबसे पहले इंटरमीडियरीज यानी कि ब्रोकर्स, मर्चेंट बैंकर्स और अंडरराइटर्स, इन सारे लोगों की कायदे से ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना सेबी का काम है ना। रिसर्च कंडक्ट कराना और जानकारी पब्लिश कराना यूजफुल टू ऑल द मार्केट पार्टिसिपेंट्स, ये भी एक सेबी का ही काम होता है। और कैपिटल मार्केट की वर्किंग में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराना भी सेबी का ही काम होता है। देखो, कैपिटल मार्केट अपनी समझ से काम करता है, बहुत सेबी उस पर कंट्रोल भी नहीं कर सकती कि भैया ऐसे ही काम करो। तो कैपिटल मार्केट की वर्किंग फ्लेक्सिबल हो सके, इसके लिए भी सेबी ही देखती है। ठीक है, लास्ट में बेटा हम लोग आ जाते हैं, लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ सेबी। लास्ट में जो पॉइंट है वो क्या है, रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ सेबी। सबसे पहले सेबी का काम होता है ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स एंड अदर प्लेयर्स जो भी फाइनेंशियल मार्केट में है उनका रजिस्ट्रेशन करना और उनका रेगुलेशन करना। इसके अलावा भैया जो भी म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स और अदर प्लेयर्स का रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन करना सेबी का काम होता है। म्यूचुअल फंड्स की अगर बात किया जाए और इन्वेस्टमेंट स्कीम की बात किया जाए तो उनका रजिस्ट्रेशन करना भी सेबी का काम होता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखें, मान लीजिए स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर कोई कार्रवाई करनी है, कोई ऑडिट बैठाना है, कोई इंक्वायरी करनी है, तो वो काम भी आपका सेबी का ही होता है। ऑडिट मतलब क्या होता है, रीचेकिंग ऑफ अकाउंट्स। इसके अलावा बेटा आप देखो, अंडरराइटर्स, मर्चेंट बैंकर्स और पोर्टफोलियो एक्सचेंजेस को रेगुलेट करना भी सेबी का काम होता है। यानी कि भैया सेबी का काम क्या है, बेसिकली स्टॉक एक्सचेंजेस अच्छे तरीके से काम करते रहें, यह देखना भी सेबी का ही काम होता है। और अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद रही है तो उसकी जो टेक ओवर की बोली लगने वाली है, नीलामी होने वाली है, वो काम भी सेबी का ही होता है। ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स, अदर प्लेयर्स का रजिस्ट्रेशन, इंक्वायरी या ऑडिट बैठाना, स्टॉक एक्सचेंजेस का रेगुलेशन, ये सारा काम भैया सेबी का हो जाता है। तो बच्चा पार्टी, थैंक यू वेरी मच सेशन को ज्वाइन करने के लिए। फिर मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली है वो मार्केटिंग की होने वाली है, तो वो आप जरूर देख लीजिएगा कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल पे। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।